हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 300। नवजात शिशुओं में 300 के करीब हड्डियों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 अस्थियां। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 जोड़े। 12 जोड़े मतलब 24। पसलियों की संख्या 24 होती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जबड़े में। जबड़े की अस्थि सबसे मजबूत अस्थि होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मनुष्य के शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कान में। मनुष्य के कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फीमर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमरस। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊपरी भुजा में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जांघ की हड्डी, जिसको कि फीमर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टांग में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में सबसे लंबी हड्डी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जांघ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उर्वस्थि। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर किस कारण से हो जाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी से। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, टेंडन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 दांत। मनुष्य के जीवन में 20 दांत 2 बार निकलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुख से। जब हम खाना खाते हैं तो मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मनुष्य की पाचन नलिका लगभग कितने फीट लंबी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 32 फीट।